नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी प्रॉपर्टी ब्लॉग के एक और जबरदस्त एपिसोड में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं सैमरी पर, लेकर आए हैं आपके लिए बजट फ्रेंडली मकान। और यहाँ मकान बहुत जल्दी बिकते हैं, देखते ही देखते सेल हो जाते हैं। तो केवल 2 मकान यहाँ पर उपलब्ध हैं। पूरी जो कॉलोनी है वो घनी आबादी है, भरी हुई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे होता है नॉर्मली 1-2 मकान बने होते हैं, कॉलोनी खाली होती है, ऐसा नहीं है। चारों तरफ मकान बने हुए हैं। तो अब तो यहाँ पर जगह भी नहीं बची हुई है मकान बनाने के लिए। जिन लोगों के प्लॉट पड़े हुए हैं वो इंडिविजुअली पड़े हुए हैं, ताकि वो खुद भविष्य में यहाँ पर आकर बना सके। प्लॉट के जो रेट है वो यहाँ पर अच्छे खासे हैं। ये मकान आप बनकर कैसे मिलने वाले हैं, आप बगल में देख सकते हैं। इस तरीके के मकान आपको बनकर मिलने वाले हैं, जो कि देखने में बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम दोबारा बात करेंगे इन मकानों के बारे में। बहुत ही बजट फ्रेंडली मकान है। पूरा ओवरऑल व्यू आपको दिखाया जा रहा है। ये मकान आपको 75 वर्ग गज में मिलने वाले हैं, और इनकी जो डिमांड है वो रखी गई है 21 लाख रुपए, जो कि नेगोशिएबल है। इसमें आपको 2 बेडरूम सेट आपको मिल जाता है। 2 BHK में मकान आपको मिलते हैं। काफी अच्छा खासा फ्रंट इसमें आपको मिल जाता है। अच्छे खासे डायमेंशन में मकान आपको मिलते हैं। टोटल 75 वर्ग गज द्वारा आपको बताना चाहता हूँ 2 BHK में मिलते हैं। आजू बाजू का लुक देखते हैं दोस्तों। कॉलोनी में मंदिर आपको उपलब्ध मिलता है। कॉलोनी इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, रोड डले हुए हैं बिल्कुल सीसी वाले। कॉलोनी गेट बंद है। दोस्तों मकानों में मजबूती का बहुत ही ध्यान रखा गया है। टाई बीम, पिलर, प्लंथ बीम, सारी चीज यहाँ पर डाली गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मजबूती में किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे मकान के अंदर। दोनों सेम है, बिल्कुल सेम नक्शा है। तो हम आपको ये वाला दिखाते हैं, उस वाले को आप assumption कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पार्किंग मिलती है, देख सकते हैं आप। पार्किंग इतनी बड़ी मिलती है कि 3 से 4 बाइक आपकी खड़ी हो जाएंगी आराम से। लेफ्ट हैंड साइड में हमें जीना मिलता है, सीढ़ियां बाद में विजिट करेंगे स्टेयर्स को। एक एंट्री पॉइंट यहाँ से हमें मिलता है गेस्ट रूम की तरफ से। गेस्ट रूम में आ चुके हैं दोस्तों। गेस्ट रूम का स्पेस काफी अच्छा खासा मिलता है। आराम से आप यहाँ पर सोफे वगैरह सेट कर सकते हैं। सामने जो है आपको वेंटिलेशन ही मिल जाता है, खिड़की भी मिल जाती है बाहर के लिए। पूरा ओवरऑल व्यू आपको दिखाया जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। गेस्ट रूम प्लस लॉबी कम डाइनिंग का स्पेस। अगर मैं बात करूं स्पेसिंग की, तो लगभग 18 फुट लंबाई आपको मिल जाती है। चौड़ाई की बात करूं तो लगभग 11 फुट चौड़ाई आपको इसकी मिल जाती है। दोस्तों ओवरऑल व्यू आपको दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं आप ओवरऑल व्यू। दोस्तों इसके बाद इधर किचन मिलती है। इस साइड में आपको किचन मिलती है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वर्क। यहाँ पर किचन अभी बनी। इस जगह आपको किचन मिलने वाली है, जो कि एक अच्छा खासा स्पेस है। आराम से 5 से 7 लेडीज वर्क कर सकती हैं। ऊपर अभी लेंटर वर्क है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस करवा कर दी जाएगी। दोस्तों पीछे को 2 रूम मिलते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। लेफ्ट वाला पहले विजिट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था 2 BHK में ये घर आपको मिल जाता है। दोस्तों ये रूम मिलता है, देख सकते हैं। काफी अच्छा खासा डायमेंशन आपको घर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाता है, 75 वर्ग गज के अकॉर्डिंग। क्रॉस वेंटिलेशन रूम में मिलता है। क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। ऊपर आपको प्लस माइनस में सीलिंग मिलने वाली है, और नीचे आपको टाइल्स मिलेंगी। अभी जो नहीं है अभी लेंटर है जस्ट। और ये आप हम ओपन पोर्शन में आ चुके हैं दोस्तों। बैक साइड में हमें लेट बाथ मिल जाते हैं। ये ओपन स्पेस मिलता है, ऊपर थिएटर मिलता है। इस रूम के लिए एंट्री मिलती है। इधर भी जो आपका है वो क्रॉस वेंटिलेशन मिल जाता है। काफी अच्छा खासा स्पेस आपको इस रूम का भी मिल जाता है, देख सकते हैं दोस्तों। इसका विजिट करने वाले हम छत का पोर्शन। चलिए सर। दोस्तों लगभग 3 फुट चौड़ा जीना हमें मिलता है। ऊपर मुमटी स्पेस में आ चुके हैं। अच्छा खासा स्पेस मुमटी में मिल जाता है। सामने लेट एंड बाथ मिलता है, सॉरी लेट मिलता है। सामने आपको लेट मिलता है। लेट ऊपर हमें एक एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों इसका बुलाना चाहूंगा मनोज जी को, उनसे भी डिस्कस करेंगे इस प्यारे से घर के बारे में। तो स्वागत है सर आपका। प्यारे दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ मनोज जी स्वागत करेंगे। मनोज जी का मेरी प्रॉपर्टी ब्लॉग्स में डिस्कस करेंगे इस घर के बारे में जो आज हमने देखा है। तो मनोज जी आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मकान के बारे में जो कि आज हमने बजट में देखा है। सर रीजन क्या है ना, मकान तो काफी अच्छा है। दूसरी बात बता दूं, बजट फ्रेंडली है। मतलब किसी को बजट में कम चाहिए, पैसा कम है और घर भी मिल जाए और रहने का अपना समाधान भी हो जाए कि हम रह सकते हैं। किराए से तो बहुत लाख गुना अच्छा है ना। किराए पे आप 8-10 हजार रुपए महीने 2 कमरे मिल रहे हैं, 75 गज मिल में। रहे हैं। डाइनिंग एरिया इतना बड़ा मिल रहा है कि गेस्ट आ जाए तो वो भी रुक जाए। ठीक है, वॉशरूम्स हैं अलग अलग सेपरेट, और स्पेस भी काफी अच्छा दिया है। लुक बहुत अच्छा दिया गया है। टाइविंग पिलर का अच्छा यूज दिया गया है। और नियर बाई पूरी मार्केट एरिया पूरा बसा पड़ा है। बिल्कुल यहाँ से 200 मीटर पे पूरी मार्केट है। यानी पैदल जाओ 5 मिनट पहुंच जाओगे, पैदल आओ वापस आ जाओगे। सब्जी मंडी यहाँ लगती है। बिल्कुल ठीक है, मैरिज होम्स नियर है, हॉस्पिटल्स लाइन बिल्कुल नियर है, सर्विस वालों के लिए कैंटीन नियर है, आर्मी एरिया नियर है, MH नियर है। और कैसी फैसिलिटी चाहिए इंसान को, हर चीजों की फैसिलिटी है। बगल में DPS स्कूल है, अलकनंदा है, थोड़ा आगे चलोगे SS है, सेंट पीटर है। सारे स्कूल कॉलेज की दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग रह रहे हैं। कॉलोनी फुली डेवलप है। मतलब आओगे तो पूरी कॉलोनी घुमा देंगे। बहुत अच्छी बनी हुई है बिल्कुल। जिसमें से मेरी प्रॉपर्टी ब्लॉक में 2 मकान तो सेल कर चुकी है। अब 2 और बचे हुए हैं, जिसको जल्दी से ले लोगे फायदे में रह लोगे। सिर्फ 2 ही मकान हाँ बचे हैं। हाँ, अब क्या है ना, अभी 1 आध लाख रुपए फिर बढ़ जाएगा। तो बोलोगे भैया मेरी प्रॉपर्टी में तो ये रेट डला था, अब बढ़ कैसे गया। तो बढ़ जाती हैं रेटें कभी समय के अनुसार। जैसी जैसी चीजें कम होती हैं रेट बढ़ती है। तो एक बार विजिट कर लें, देख लें। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और डिमांड 21 लाख रुपए है, नेगोशिएबल। 21 लाख रुपए नेगोशिएबल, बहुत बढ़िया बहुत लोन वगैरह हम करा देंगे, लोन की कोई दिक्कत आनी नहीं है। बहुत बढ़िया। लोन कितने परसेंट तक होता है आप एक बार ये बता दीजिए। बहुत से सर देखो, कस्टमर हमारे 100% लोन मांगते हैं, कहते हैं आपने बताया था सर लोन हो कहने जाएगा। वाली बात है, 100% किसी चीज पे नहीं होता।
बैंक भी तो देखती है ना कि आपके पॉकेट में क्या रखा है। मैं सिविल के अकॉर्डिंग लोन सिविल होता के है, फिर भी एक अकॉर्डिंग होता है। नॉर्मली मान के चलो देखो 70 से 80%। 80-85 तक भी हो जाएगा, डिपेंड करता है प्रोफाइल पे, होने को 90 भी हो जाएगा, लेकिन आपकी लेकिन उसकी प्रोफाइल तो प्रोफाइल बहुत अच्छी बहुत होनी अच्छी चाहिए, होनी है चाहिए। ना? प्लस डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट हैं या सरकारी हैं। अब तनख्वाह मिल रही हो 15-14-15 हजार रुपए तो नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो उद्देश्य रहता है वो कभी भी झूठ बोलना या किसी के साथ धोखाधड़ी करना या फिर कैसे भी अपनी बातों में फंसाना नहीं रहता। जो वास्तविकता है, ओरिजिनलिटी है, वो हम दिखाते हैं। जो ओरिजिनलिटी है वो हम बताते हैं। चाहे मकान कोई परचेज करता है नहीं करता, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम कभी किसी को गलत और हाँ, भ्रामक तो तथ्य सीधी बात है, देखो अगर नहीं देते। सबसे बड़ी बात है, अगर 20,000 रुपए महीने की सैलरी है और आपकी अगर सॉरी सिविल वगैरह अच्छी है, तो नॉर्मली 8 से 10 लाख का लोन होगा, वो भी बड़ी मुश्किल से होता है। फिर देखिए क्योंकि बैंक भी ये देखती है ना, क्योंकि बैंक का उद्देश्य कभी भी, मैं एक चीज आपको आज एक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहूंगा। बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाई अगर हम घर ले रहे हैं, अगर हम लोन नहीं देंगे तो बैंक वाले हमारी कुर्की कर लें। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बैंक का कभी उद्देश्य नहीं है किसी को बेघर करना, किसी के घर की कुर्की करना। बैंक लोन इसलिए देती है ताकि जो किस्तें हैं वो समय से बैंक के पास आती रहे और वो अपना मुनाफा अपने हिस्से का कमाती रहे, ना कि कभी बैंक इन चक्करों में पड़ना चाहती है कि वो आपके घर पर आ रही है, कभी कोई कागज चस्पा करके जा रही है, कभी कुर्की के आदेश निकल रहे हैं, क्योंकि उन चीजों में बैंक के लिए बहुत सिरदर्दियां होती है। तो कभी भी जो बैंक है वो ऐसे कस्टमर्स को लोन नहीं देती जिनका सिविल खराब हो, ऐसे कस्टमर्स को लोन नहीं देती जिनकी तनख्वाह इतनी कम है। बैंक सबसे पहले ये देखती है कि ये बंदा अपने घर का खर्चा निकाल पाएगा या नहीं। अगर वो बंदा अपने घर का खर्चा निकालने के बाद इतने पैसे उसके पास बच रहे हैं सेविंग के लिए कि वो किस्त भर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग जो बैंक है वो लोन करती है। सत्यता यही है। वास्तव में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कहता रहे कि अगर आपकी जो सैलरी है 5,000 है तो भी मैं लोन करवा दूंगा, तो दोस्तों वो एक बहुत बड़ा झूठ है। वो आपसे 5-7-10 हजार रुपए खा जाएंगे और उसके बाद एडवांस भी फंस जाएगा। एडवांस भी फंस जाएगा, आपका जो लोन है पैसे होंगे वो भी फंस जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है वो बंदे आपसे ये कहते हैं सर आपका लोन नहीं हो पा रहा, मुश्किल है, आपने जो पैसे दिए थे वो कार्रवाई में खर्च हो गए, बेशक वो खुद खा जाए। तो हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता। हम तो साफ कह के चलते हैं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। एक नॉर्म्स होते हैं, हर चीज के पैरामीटर्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। अगर हमने बोला है कि लोन हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं देना। बैंक ये भी तो देखेगी आप क्या दे रहे हैं अपनी तरफ से, तभी तो बैंक एक रिस्क लेगी कि हाँ भाई इनके लिए लोन किया जाए। तो दोस्तों इन चीजों को दिमाग में जरूर रखिएगा। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? मधुनगर से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, नहीं बताया। अच्छा ठीक है। ये जो मकान है ना, मनोज जी ने बताया मधुनगर से 3-3.5 किलोमीटर सेमरी चौराहे से दूरी पर है, और लोकेशन बहुत अच्छी है, एक बार जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। और इसके सामने आपको रास्ता भी अच्छा खासा चौड़ा मिल जाता है, लगभग 24-25 फुट चौड़ा रास्ता मिल जाता है। बाकी खुद आए विजिट करें। और किसी भी तरीके की कोई भी, द्वारा कहना चाहूंगा, गलत सूचना मेरी प्रॉपर्टी ब्लॉग्स पर नहीं दी जाती है। बहुत से लोग, हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये जो मकान है इतने का नहीं है, मैंने यहाँ पर लिया है, वो सस्ता है महंगा है। देखिए किसी भी चीज की कीमत उसको बेचने वाला डिसाइड करता है और उसको खरीदने वाला डिसाइड करता है, लेकिन सबसे पहले उसकी कीमत डिसाइड करता है उसे बेचने वाला, ठीक है। वो अपनी चीज की कीमत रख देता है, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी क्या कीमत लगाते हैं। कभी कभी एक चीज मैं आपको और ही बताना चाहूंगा, सुरक्षा रोहता की रोहता में सर जो केसीआर है उसमें क्या रेट चल रहे हैं? सर केसीआर में तो कम से कम 50 से 60 लाख का मकान है नॉर्मली, 100-110। अगर हम प्लॉट की बात करें 24-25 हजार रुपए गज के रेट है ना, 28,000 रुपए है ना? अभी भी है मेरे पास, 28,000 रुपए गज। 28 हजार रुपए गज, और उसके बराबर में लगी हुई कॉलोनी में हम आपको दिलवा देंगे 13-14 हजार रुपए गज में। बिल्कुल घर दिलवा देंगे, वही 35 से 40 लाख की रेंज में, बढ़िया। अब आप बताइए, बिल्कुल साथ में लगी हुई कॉलोनी, और अभी दोस्तों केसीआर टाउन फिर भी आगे चली गई। हम उससे पहले आपको दिलवा देंगे। आप मानिए 34-35 लाख में घर, प्लॉट की बात करें तो 12-14-15 हजार रुपए गज की रेट में, जबकि केसीआर टाउन की बात करें 28 हजार रुपए गज में भी है हमारे पास 100 गज में। अब कोई कह सकता है कि भाई ये तो, अगर सपोज करो हम केसीआर टाउन की वीडियो बनाएं और उसमें हम आपको घर बताएं 50 लाख 60 लाख, तो आप बोलेंगे रोहता में इतने रेट कब से होने लगे? इससे पहले जो कॉलोनी है हंस गोपेश्वर है, ये है वो है, वो तो बिल्कुल उससे भी पहले कॉलोनी है, बगल में लगी हुई कॉलोनी है, उसमें तो 30 लाख रुपए हैं, ये लोग लूट रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। कभी कभी चीजें क्या होती है कि एक कॉलोनी में रेट बहुत हाई हो जाते हैं, उसके बराबर में जो दूसरी कॉलोनी में रेट लो रहते हैं। विज्ञान विहार को देख लो ना। अब विज्ञान विहार देख लीजिए, विज्ञान विहार में जो मकान है वो 70-70 लाख तक पहुंच गए। जो अगर मैं बात करूं प्लॉट की, तो 24-25 हजार रुपए का प्लॉट है ना, और उसके जो अगल बगल में बाजू में सामने कॉलोनी है 12-14 हजार 15 हजार रुपए। तो ये चीजें कभी भी कीमत डिफाइन नहीं करती, इन चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए। वहां पर रेट क्या है, उसकी आस्किंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीजें निर्धारित करती हैं। बाकी हमारा काम रहता है आपको कीमत बताना, आपका काम रहता है आइए देखिए, जगह समझिए। हो सकता है कि वो जगह आपके लिए बहुत काम की हो, लेकिन किसी के लिए वो काम की ना हो, तो सारी चीजों को, फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों इसके बाद बढ़ा जाऊंगा वीडियो की समाप्ति को, लेकिन कहना चाहूंगा अगर आप इस मकान के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कीजिए, नंबर निकालिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कांटेक्ट कीजिए और विजिट कीजिए। दोस्तों बढ़ेंगे वीडियो की समाप्ति को, आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए माफी चाहेंगे। लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट किसी जबरदस्त वीडियो में, जब तक के लिए बाय।